बम्पर तरीके से सरकार बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो है महाराष्ट्र के अंदर। तो लगातार हम आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं। और देखिए एक और बांद्रा ईस्ट की सीट आ गई है। जीशान सिद्दीकी पीछे चल रहे हैं, बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं जीशान सिद्दीकी, वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं, 692 वोटों से पीछे चल रहे हैं। शिवसेना बाला साहब उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है, वरुण सतीश, वो इस वक्त 662 वोटों से आगे चल रहे हैं। पहला राउंड पूरा हो गया, 2791 वोट इनको मिले हैं। और दूसरे नंबर पर जीशान बाबा सिद्दीकी जो हैं वो 2129 वोट इनको मिले हैं। 629 वोटों से इस वक्त जो है वो पीछे चल रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से लगातार पल पल की जानकारी निकल कर सामने आ रही है। और अब आप इधर नज़र दौड़ाइएगा तो यहाँ पर जीशान सिद्दीकी भी अपनी पार्टी से पीछे हो गए। अभी हाल ही में इन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा था और जिस तरीके से ये एनसीपी में शामिल हुए थे, इन्हें लग रहा था कि जीत मिलेगी, क्योंकि पार्टी छोड़ने की बड़ी वजह थी कि कांग्रेस इस सीट पर कांग्रेस की जगह शिवसेना का कैंडिडेट लड़ रहा था। कांग्रेस को सीट ये खाते में नहीं मिली थी। तो जीशान सिद्दीकी को लगा कि भाई अब तो हमें सीट मिलेगी नहीं, तो उन्होंने पार्टी छोड़ के एनसीपी ज्वाइन कर ली और एनसीपी ने जीशान सिद्दीकी को यहाँ से टिकट दे दिया। लेकिन शिवसेना का पलड़ा यहाँ पर भारी है और जीशान सिद्दीकी जो है वो यहाँ पर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र का लगातार हम आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र की अगली कौन सी है। और देखिए ये एकनाथ शिंदे की सीट है, कोपरी पाचपा खोड़ी। यहाँ से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो हैं वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। 14,000 वोटों से इस वक्त सीएम एकनाथ शिंदे आगे चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर 27 राउंड की काउंटिंग होनी है, 3 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और सीएम एकनाथ शिंदे जो है 18,987 वोटों के साथ बढ़त बनाए हुए हैं। 14,000 वोटों से बढ़त बना रखी है, 19,000 वोट मिल चुके हैं। और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के जो उम्मीदवार हैं केदार प्रकाश, वो करीब 4800 वोट उनको मिले हैं, 14,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। यानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 14,000 वोटों से इस वक्त महाराष्ट्र में बढ़त बना रखी है। उन्होंने ही बढ़त नहीं बनाई है बल्कि उनकी पार्टी ने भी महाराष्ट्र में जबरदस्त तरीके की बढ़त बना रखी है। तो इसके अलावा अगली वो कौन सी सीट है, हम आपको अगली महाराष्ट्र की सीट का बताएंगे कि अगली महाराष्ट्र की वो कौन सी सीट है जहां पर क्या कुछ सियासी घमासान मचा हुआ है। तो महाराष्ट्र में जो बीजेपी गठबंधन है वो 200 के पार जा चुका है, 211 सीटों पर इस वक्त बढ़त बना रखी है। और अगली सीट वो कौन सी है, रोहित पवार, ये पोते हैं शरद पवार के। और देखिए किस तरीके से 26 राउंड की यहाँ पर काउंटिंग होनी है करजट जामखेड़ में। तो करजत जामखेड़ में रोहित पवार जो देखिए शरद पवार के पोते 288 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं प्रोफेसर राम शंकर शिंदे, उन पर इन्होंने 288 वोटों की बढ़त बना रखी है। यानी रोहित पवार जो हैं वो योगेंद्र पवार के बड़े भाई हैं। योगेंद्र पवार को लड़ाया गया है चाचा अजीत पवार के खिलाफ, और रोहित पवार जो शरद पवार के बड़े पोते हैं वो इस वक्त जो अपनी सीट से 288 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी अग्नि परीक्षा होनी है दो राजनीतिक दलों की, एक एनसीपी दूसरी शिवसेना। कौन पास होता है ये तय हो जाएगा आज 2-2:30-3 बजे के आसपास। लेकिन शुरुआती रुझानों की बात करें तो यहाँ पर एनसीपी और शिवसेना दोनों को जबरदस्त तरीके की बढ़त है। महाविकास आघाड़ी को जबरदस्त तरीके का झटका महाराष्ट्र की सियासत के अंदर। अब अगली बात करते हैं और देखिए जिस सीट का हम लगातार जिक्र कर रहे थे कि अणुशक्ति नगर, ये वो हाई प्रोफाइल सीट है जहां पर जो अभिनेत्री हैं स्वरा भास्कर, उनके पति उम्मीदवार हैं फहाद अहमद, लेकिन 1400 वोटों से पीछे चल रहे हैं। देखिए अणुशक्ति नगर में सना मलिक एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, क्योंकि जिस तरीके से नवाब मलिक की ये बेटी हैं, नवाब मलिक वो नाम है महाराष्ट्र की सियासत में, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उनकी बेटी हैं सना मलिक और यहाँ पर ये एनसीपी की प्रत्याशी हैं। इनको करीब 10,500 वोट मिल चुके हैं 4 राउंड की काउंटिंग में। दूसरी तरफ स्वरा भास्कर के पति, अभिनेत्री स्वरा भास्कर के पति जो हैं फहाद अहमद, वो करीब 1400 वोटों से पीछे चल रहे हैं। महज 9253 वोट इनको मिले हैं। तो लग नहीं रहा है कि ये बढ़त बना पाएंगे। और फहाद अहमद की अगर बात करें आपसे, तो फहाद अहमद सबसे पहले समाजवादी पार्टी में आए, नेता बने, और उसके बाद उन्होंने अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले फहाद अहमद ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी और यहाँ पर एनसीपी शरद पवार को ज्वाइन कर लिया। और इनकी पार्टी पर चुनाव प्रचार के लिए स्वरा भास्कर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मुस्लिम बस्तियों में गई, हिंदू बस्तियों में गई, तमाम वोटों की ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश की गई। लेकिन इस सीट पर सना मलिक ने जबरदस्त तरीके की अभी तक बढ़त बना रखी है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।